होना पाप है। उन्नीस 1990 वाले कश्मीर की दस्तक। आतंक का मजहब पूछने वालों को मिला जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये सेक्युलर शब्द हमारे जहन में इतना बैठ गया है कि हिंदुओं का दर्द हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। हिंदुओं की लाशों पर हमने कभी आंसू ही नहीं बहाए। हिंदू लड़कियों की लूटती अस्मत पर हमारी आंखें शर्म से कभी झुकी ही नहीं। फिर चाहे कश्मीर हो, बंगाल हो या बांग्लादेश, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार को सेक्युलरिज्म के चश्मे से देखा जाता है, उसी चश्मे से आतंक के धर्म को भी देखा जाता है। आज तक किसी सेक्युलर को आतंक का धर्म नहीं पता चला, लेकिन पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, पर्यटकों का धर्म पूछते हैं, जिसने खुद को हिंदू बताया उसकी हत्या कर दी गई। कश्मीर में यह कोई पहली घटना नहीं है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, हिंदू महिलाओं के साथ हैवानियत की जाती है, पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाते हैं। इसके लिए जहन में खौफ का होना लाजमी था। सो आतंकियों ने शारदा टिक्कू के साथ पहले हफ्ते रेप किया, फिर 2 टुकड़ों में काट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम शारदा टिक्कू का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम आतंक के धर्म को डिकोड करने और कश्मीर घाटी कैसे लाशों की घाटी में तब्दील हो गई, इसकी बात करेंगे। चाहे 1990 का कश्मीर हो, चाहे 2025 का, कुछ खास नहीं बदला। पहले भी हिंदुओं की टारगेट किलिंग होती थी, आज भी टारगेट किलिंग हो रही है। 1990 के नरसंहार पर एक सेक्युलर नैरेटिव गढ़ा गया, जिसमें कहा हथियार बंद आतंकी सीमा पार से आए और कत्लेआम कर चले गए। सच में क्या यह सुनकर विश्वास किया जा सकता है? अगर यही सच था तो अखबार में हिंदुओं के खिलाफ छपते इतिहास क्या था? मस्जिदों से लगाए जाने वाले नारे का सच क्या था? ये वो सवाल है जो आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितने कल थे, क्योंकि मंगलवार को पहलगाम में हुई टारगेट किलिंग ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पहलगाम में टारगेट किलिंग के बाद फिर से सेक्युलरिज्म की बात होने लगी है। जैसे ही हमला हुआ, उसके थोड़ी ही देर बाद पहलगाम में कैंडल मार्च निकलने लगा। भाईचारे की बात होने लगी। होनी भी चाहिए, हम भी इसके हिमायती हैं। लेकिन कैसे हमेशा मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं पर अत्याचार होता है? कैसे हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं? और ये हम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप है? क्या 1990 वाली कश्मीर की फिर से दस्तक हो गई है? कश्मीर टू बंगाल हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर मौन क्यों है? हिंदुओं के नरसंहार पर सेक्युलरिज्म वाली सियासत क्यों होती है? क्या आतंक का मजहब पूछने वालों को पहलगाम हमले से जवाब मिल गया या नहीं? अब रक्षा मंत्री ने इस हमले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता
और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब आपको कश्मीर घाटी का वो सच बताना चाहते हैं जो लिखा तो सुर्ख लाल रंग से है, लेकिन उसका अतीत स्याह और बहुत स्याह है। कैसे 1990 के दशक में कश्मीर में मस्जिद से नारे लगाए जाते। पहला नारा धर्म बदलो, इस्लाम कबूल करो, मर जाओ या भाग जाओ। नारा नंबर 2, कश्मीर में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है। नारा नंबर 3, न पूर्वी न पश्चिमी, सिर्फ इस्लामी। और नारा नंबर 4, पाकिस्तान से क्या रिश्ता। और नारा नंबर 5, हम कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे। कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ, लेकिन उनके पुरुषों के साथ नहीं। यह लेखक राहुल पंडिता की किताब और मून हैज ब्लड क्लॉट में लिखा गया है। राहुल पंडिता लेखक और पत्रकार है, लेकिन उससे पहले एक कश्मीरी पंडित जिन्होंने कश्मीर के स्याह सच को महसूस किया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।